Hello everyone, welcome back to my channel Life Patterns Channeling. This is Pooja. So today is like I'm getting a feeling कि आप में से कई लोगों को 222 बहुत दिखाई दे रहा है. Like everywhere it is 2222 or 222 or 4 times 2 double 2. It's all about 22. Just now I have seen 22. Okay. So ये आपको बस में दिख रहा है, नंबर प्लेट में दिख रहा है 2222. आप लोगों में से किसी ने तो अभी इस साल 2026 में विजन बोर्ड लगाया है एंड समहाउ देयर इज 22222 इन द विजन बोर्ड समवेयर. किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है. यू आर कैलकुलेटिंग नंबर्स, सम कर रहे हैं कोई भी एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट 2222. इन टाइमर्स यू आर सीइंग 2222. wherever you are watching you are getting 2222. सो 2222 का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, इट्स अ डिवाइन एंजल नंबर. सो लाइक 2 का मतलब होता है डुअलिटी, ठीक है. और 2 + 2 + 2 = 6. द नंबर 6 इज अबाउट रिलेशनशिप, लव, फैमिली, ठीक है. एंड 6th हाउस ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, डेट्स को रिप्रेजेंट करता है. मतलब आपका कोई ऋण हो, आपका कोई चैलेंजेस हो लाइफ में, वो एरिया को, वो हाउस उसका ही है, हेल्थ उसका है. सो 2222 जब आप दिखने लगते हो ना, इसका मतलब कुछ बैलेंस होने वाला है. समथिंग अबाउट लक. आप तो कुछ लक रिलेटेड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, be it in relationship, be it in career, be it in family situation, be it in ambitions, your ambitions, wherever it is, you are attracting something luck, something about a luck factor in your life. अगर मैं आपकी लव रिलेशंस की बात करूँ तो आपके लाइफ में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है. यू आर गोइंग टू लाइक, मतलब आप अपने लाइफ में एक ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहे हो जहाँ पे आपने बहुत हार्डशिप्स देखा है एंड नाउ एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर इज गेटिंग रियलाइज्ड इन योर 3D. यही होता है 222 का मतलब. सो इफ़ यू आर सीइंग दिस 22222 नो, you all your manifestations, you are on the right path and all your manifestations are going to get fulfilled. जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो भी आपको डिज़ायर कर रहे हैं. लाइक इट विल get manifested very soon. You are on the right path. Everything is getting aligned. The balance जो अभी तक नहीं था ना, कुछ भी एरिया ऑफ योर लाइफ में, मतलब वो करियर हो, फैमिली हो, लव रिलेशनशिप हो, आपके फिनेंसेस हो, कोई भी एरिया हो जहाँ पे बैलेंस नहीं थी, आपको लग रहा था कि मेरा लक तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, वॉट एवर आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन माई लाइफ. वो सारे एरियाज में आपको अभी बैलेंस देखना शुरू हो जाएगा. दैट्स व्हाई यू आर सीइंग 2222. एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट यू कीप टेकिंग एक्शंस. अभी आप एक्शंस बंद मत कर देना. आपके अंदर से ही ना वो कॉल आ रहा है कि आपको आपके जो डिज़ायर्स थे वो सारे 3D में मैनिफेस्ट होने वाले हैं. बट बिफोर टेक एग्जैक्टली हैपनिंग ऑफ दैट थिंग इन 3D, बिफोर हैपनिंग ऑफ इट, डू नॉट स्टॉप योर एक्शन. जब चीज़ें हम लोग के नज़दीक आने स्टार्ट हो जाता है ना, तो वी जनरली हम लोग के एनर्जीज, हम लोग अपनी एफिशिएंसी कम कर देते हैं कि अब तो वो आ ही गया है, इट्स आने वाला है. बिकॉज अंदर से कॉल आने लगता है कि इट्स गेटिंग मैनिफेस्टेड. बट डू नॉट स्टॉप योर एक्शन. जब तक आपके 3D में वो नज़र ना आए, आपके एक्शंस, आपके एफिशिएंसी का लेवल 100% होना चाहिए. एंड देन एवरीथिंग विल गेट अलाइन विथ यू बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ, ऑन द राइट ट्रैक. So let me pull cards to see what is coming in your love life. We'll see separately in your love life, in your finances, in your career, and also in your family situation. Whatever, in every situation of your life, क्या क्या आपके लाइफ में आ रहा है. इफ़ यू आर सीइंग 222222, ओके, बीट्स 22, बीट्स 2222 और इट्स 2222, मतलब एनीथिंग. डिवाइन प्लीज लेट मी understand. Please show me the cards that I need to see. It's 7 of Wands, ठीक है. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards. और क्या है, क्या है, क्या है.
It's Three of Pentacles. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Ten of Wands. I'll place it here, okay? इसके कार्ड ये वाला, okay. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. 4, 6 of Wands. पता नहीं मैंने क्यों 4 बोला, ओके. 6 of Wands. काफ़ी वंस की एनर्जी है इधर पे. टू मेनी वंस की एनर्जी. बहुत टाइम तक बहुत ड्यूटीज़ थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, और वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपके लाइफ में विक्ट्री नहीं आ पा रहा था. जिस विक्ट्री का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था, लेकिन अभी वो विक्ट्री आपके लाइफ में आ रहा है. रिलेटेड टू योर लव लाइफ, द एफर्ट्स आर बीइंग टेकन. आपको जो चीज़ मिल नहीं रही थी वो अभी आपको दिया जाएगा. इफ़ देयर वाज इम्बैलेंस इन योर लाइफ, समवेयर यू आर पुटिंग मोर एफर्ट्स. जो बर्डनसम था वो सब कुछ हटने वाला है, क्योंकि अभी आपको लाइफ में वो सक्सेस मिलेगी एंड यू विल सेलिब्रेट दैट सक्सेस. लेट मी चेक what type of person is coming in your life. What type of person is coming in your life? What type of person is coming in your life? Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. 3 cards, and I will take all of them. All of them. You've got the Ace of Cups. Someone who loves you a lot. Knight of Cups. This person is trustworthy. This person, ये जो person है बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा था, आपको क्लैरिटी नहीं दी, बिकॉज ये पर्सन कोई छोटा मोटा चीज़ लेके आपके पास आना नहीं चाहते थे. दे वॉन्टेड टू गिव यू स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और अभी वो आपको वो कप देना चाहते हैं. दिस वाइट हॉर्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ये ऐसे एक इंसान है ना जो पास्ट में बहुत इमेच्योर टाइप के थे, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन थे, मतलब विटी. ठीक है, मतलब वो ना बहुत अच्छे से बात कर लेते होंगे. ऐसा कोई इंसान जिन्होंने आपसे बात करके उनको ऐसा लगा कि आप वही हो, लेकिन तब वो इमेच्योर एनर्जी में थे, इसीलिए सब कुछ स्टक था. लेकिन अभी इतना टाइम हो गया है, एंड आपसे बात करने के बाद ये लगा कि आप जस्ट आप में वो चार्म और वो प्यार वाली बात से आप सुंदर हो सकते हो कोई. यू कैन बी वेरी गुड लुकिंग एंड ही फेल्ट अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ दैट. बट आपसे बात करके लगा कि यू आर समवन हु हैज़ गॉट ब्यूटी विद ब्रेन, एंड नाउ ही वांट्स टू ऑफर दैट कप टू यू, एंड विद दैट कप अ बैलेंस विल कम इनटू योर लाइफ. ये बैलेंस का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था. Let me draw more cards. I'll draw more cards to see what type of feeling this person has for you. Okay. The World card. The World card. This person wants you and only you. उनका दिमाग, दिल, सब जगह पे आप ही हो, आप हो. This person was sneaky in the past with the page of swords and this sneaky energy, no? There could be like this person ran away from you or did not took this relationship seriously. मतलब ऐसा है कि आपके साथ
बात कर लेता था, बहुत इंटेलेक्चुअल कनेक्शन था, एकदम स्पार्क फील होता था, एकदम कनेक्ट फील होता था, और ऐसा लगता था कि हाँ दिमाग स्टिमुलेट हो रहा है। बट वो रिश्ता कहीं पे पहुंचा नहीं, बिकॉज दैट पर्सन was kind of sneaky. मतलब sneaky माने he never wanted to think relationship that seriously, but now he has gained some kind of maturity, और उस मेच्योरिटी से ये वर्ल्ड कार्ड का साइन है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट इट, आपके साथ वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहता है। ही वांट्स हिज कप टू ऑफर टू यू। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, समवन फॉर सम ऑफ यू समबडी इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। इस पर्सन के साथ आपको कुछ सीखना था, इस पर्सन के साथ आपको कुछ सीखना था। देयर वर लेसन्स टू लर्न एंड यू पीपल हैड लर्न द लेसन्स। आपने अभी वो लेसन सीख लिया है, यू हैव टेकन एक्शंस, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग 222 बिकॉज यू आर कॉलिंग दैट सोलमेट। आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही होगी कि आपने आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरा होने वाला है। दिस रिलेशनशिप मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। इतना ईजी तो नहीं हुए, इतना ईजी नहीं था ये रिश्ता, और नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एक लेसन है और उनके लिए भी। इस रिश्ते में आप दोनों ही कुछ सीखोगे। देयर आर मेजर लाइफ लेसन्स हेयर, दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड, एंड विथ दिस वर्ल्ड कार्ड आपके रिश्ते में एक बैलेंस आएगी, एक लक फैक्टर आएगा। दैट्स हाउ यू बोथ गोइंग टू लर्न। स्पिरिचुअल लर्निंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, for some of you it's about learning about yourself. So with this 222 there is a major thing, a major change, a transition is coming into your love life. Let me draw some more cards. और क्या रहा है? Divine please show me the cards I want to see. Divine please show me the cards. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। दिस पर्सन वॉज वेरी वीटी काइंड ऑफ पर्सन। आपके साथ उनका बहुत बात हुआ है, बात हुआ इन द सेंस एदर मैसेज में या फ़ोन पे सम हाउ, एंड बहुत कम्युनिकेशन ना, बहुत लाइक इट वॉज अ बैटल ऑफ वर्ड्स। आप दोनों के बीच आर्ग्यू, नॉट एक्चुअली में फाइट और आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप, बट इट वॉज हमेशा मतलब टीजिंग टाइप ऑफ, नॉट इन अ फ्लर्टिशियस वे बट मतलब थोड़ा झगड़ेलू टाइप बात, ऐसा मतलब बहुत झगड़ेलू टाइप की फीलिंग आई एम गेटिंग, लाइक समथिंग वाज लाइक एक दूसरे को कोसना और समथिंग लाइक दैट, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है, वैसे टाइप से बात होती थी आप दोनों का। Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Five of Pentacles. Some loss. Some kind of loss. King of Wands. लव, पैशन, ये इंसान में मैच्योरिटी आ रहा है, ये इंसान में मैच्योरिटी आ रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है, बिकॉज नॉट बीइंग विथ यू इज अल्टीमेटली अ लॉस फॉर देम। सी, ये बोली ना, झगड़ा किया था, they fought with you but ultimately they realized कि ये जीत भी कैसी जीत है, इस जीत का कोई मतलब भी है। even you people are if you people are not speaking to each other, are not communicating after the kind of communication you had in the past, argumentative type, not in a serious fight वाला, कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है कि एक दूसरे का बात काटने का आदत है आप लोगों का, ऐसा था किसी के साथ, तो शायद उस मतलब आर्ग्यूमेंट में इन्होंने जीत भी हासिल कर लिया है। आई थिंक ही हैज़ वन द फाइट ऑफ वर्ड्स, एंड
अभी उनको लग रहा, अभी शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है भी नहीं, लेकिन अभी उनको लग रहा है जैसे समवन, उनको भी लग रहा है जीत के क्या हासिल कर लिया, मतलब अब उनको लग रहा है मोहब्बत तो अब हुआ है। एंड नाउ ही इज इन अ किंग ऑफ वंस का एनर्जी। ये लॉस उनको फील हो रहा है, दैट्स व्हाई दे वांट टू कम बैक एंड गिव यू द वर्ल्ड। इसीलिए आप 222 देख रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग 222, यू आर कॉलिंग अ सोलमेट एंड दिस इज द सोलमेट फॉर यू, दिस इज द सोलमेट फॉर यू। और क्या आ रहा है, आई जस्ट पुट दिस कार्ड्स बैक इनटू द डेक। इफ ये कार्ड्स आने का रहेगा ना, दिस विल कम अगेन, दैट विल बी अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन। Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Tell me about the collective's finances. What is this 222 bringing for them? Sun, your financial condition is going to bloom. आपके लाइफ में कुछ बड़ा आने वाला है when the finances are considered. With the sun, a major achievement you are going to receive. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Nine of Cups. All your wishes are going to fulfilled. All type of your wishes. This 222 will bring major achievements in your life, in all sectors of your life, be it love, be it finances, be it family, be it your career, everything. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. King of Cups. Okay, all cups ka energy and ones ka energy. So the major thing that 222 will bring into your life is a new love relationship that is coming towards you, because you have got lot of wands and cups. Cups is all about emotion, all those emotions that you were not getting from the other person will be given to you. Number one. Number two, your life would be filled with passion which was missing, or the person who was passionate about you or couldn't reveal it to you, there was a disbalance is coming, वो आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और आपको सारे इमोशंस सारे फीलिंग्स बताने वाले हैं। और ये सन कार्ड जो है ना, दिस इज अ मेजर अकाना कार्ड, तीनों मेजर अकाना कार्ड्स आए हैं। claim this energy, this 222 will bring a major shift in your life. जो लोग 222 देख रहे हो ना, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। आपके जो फिनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होने वाले हैं। कुछ में से आप लोगों का जो कैरियर है ना, उस कैरियर में ट्रांजिशन होने वाला है, एंड इट विल मतलब कुछ प्रमोशन होने वाला है जो बहुत दिन से अटका हुआ था, शायद 2-3 साल पहले ही वो होने वाला था, लेकिन हो नहीं रहा था, बट अब वो होने वाला है, ठीक है। मैसेजेस आने वाले हैं, आई कैन सी बॉटम ऑफ द डेक में कोई इंटरव्यू का कॉल, कोई क्या बोलूँ, कोई लेटर इशू होने वाला है, कोई एडवर्टाइजमेंट नोटिस जिसके लिए आप बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे और वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट नोटिस या वैकेंसी का नोटिस नहीं आ रहा था, वो भी आने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू क्लियर इट विद द सन कार्ड, यू आर गोइंग टू क्लियर इट। आपके कैरियर, आपके फिनेंसेस, सब में चेंजेस आने वाला है। डिवाइन, प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। अ पर्सन वाज स्टक इन, मतलब अ पर्सन वाज नॉट कमिंग टू यू, और जिसके साथ आपका थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव रिलेशनशिप था, उस पर्सन का साथ आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी आने वाला है, एंड विद दैट मैच्योरिटी अ बैलेंस विल गेट क्रिएटेड। डिवाइन, प्लीज show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. This person is constantly thinking about you, because this mature energy, no, it's creating some kind of balance.
इस मैच्योर एनर्जी, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. टावर आया है। मैं बोली ना ट्रांजिशन आना है, ट्रांजिशन आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ ट्रांजिशन आ रहा है, सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन। Divine please show me the cards I want to see. And this transition will be for good. बहुत ख़राब सिचुएशन से पास करके अब आपके लाइफ में वो क्लैरिटी आने वाला है, वो ब्राइटनेस, वो ग्रोथ जिसका आपको इंतज़ार था, वो मैनिफेस्टेशन सारे पूरे होने वाले हैं विद दिस रैपिड स्पीड। इट विल नॉट बी स्लो एनी। मतलब बहुत टाइम पे मुझे लगता है बहुत लोगों का ना शनि का टाइम चल रहा था, कुछ भी शनि का ढैया, शनि का सारे साथी, सब कुछ स्टक था। बट नाउ एज इफ कैसे होता है पता है शनि के टाइम पे, इट्स लाइक अ कार हैज़ गॉट स्टक इन जैम। अब कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ, कुछ भी करो, स्पीड बढ़ेगा ही नहीं, स्पीड आएगी ही नहीं। बट जब शनि का टाइम हट जाता है ना, इट्स लाइक हाथी का बॉडी निकल गया, पूंछ निकल गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सीलरेटर से उस मतलब काम एक्सीलरेट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब जो काम बहुत दिन से अटका पड़ा हुआ था वो काम फिर से शुरू होने लगता है। एंड ऐसे होगा, अभी चुटकियों में होगा। इट विल नॉट टेक दैट टाइम। जो चीज़ आपने सोच के रखा होगा, शायद आप एक्शन लेना चाहते थे लेकिन फिर भी आप एक्शन ले नहीं पा रहे थे, ऐसा सिचुएशन भी शनि क्रिएट करता है। उससे क्या होता है कि मतलब कोई कुछ भी चीज़ ऐसा लगता है कि 3D में मैनिफेस्ट ही नहीं होना चाहता, तो वो सब अब धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाला है। आई जस्ट शेयर माई स्टोरी। लाइक 2-3 साल पहले आई थॉट ऑफ बाइंग अ कार, बट मतलब पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे शनि का टाइम चल रहा था, शनि का ढैया चल रहा था, एंड एवरीथिंग आई वॉज थिंकिंग अबाउट, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। मतलब एक्शन 3D में कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मतलब शनि के टाइम पे ऐसा होता है ना कि आप एक्शन लेना भी चाहो ना तो भी अंदर से वो चाह नहीं होता है। मतलब आप कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप कुछ भी करो वो एक्शन आपको दिखता ही नहीं है सामने में, तो एज इफ ऐसा लगता है ऑल माई एक्शंस आर गोइंग इनटू वेन, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो सब कुछ स्टक हो जाता है ना, वही जम में फंसा हुआ गाड़ी जैसा। लेकिन जब भी शनि का टाइम हट जाता है, आप थोड़ा सा ही पुश करोगे ना, इस लाइक एक्सीलरेटर में, आप गाड़ी के एक्सीलरेटर में आप थोड़ा सा भी पैर ऐसे दबाओ तो गाड़ी कैसे आगे भागने लगती है, वैसा ही होता है सेम। फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन वर्क्स अ लॉट। शनि के टाइम पे ना मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करता है, तो शनि आपको लेसन्स दे के जाते हैं ना, उसके बाद आप स्ट्रांग हो जाते हो। तो क्या हुआ, शनि का ढैया जब ख़त्म हुआ उसके बाद जस्ट कुछ दिन बाद ही मैंने कार खरीद लिया। सो इट्स लाइक मतलब शनि ना मतलब चीज़ों को रोक के रखता है। इट्स नॉट बैड। शायद अभी मुझे लगता है शायद उस टाइम पे मैं ले लेती ना तो इट कुड हैव बीन इम्पल्सिव डिसीजन, शायद था बहुत सही नहीं होता मेरे लिए। अभी एकदम परफेक्ट टाइम है। शायद इस शनि बहुत मैच्योर करता है आपको, एक लाइफ लेसन के थ्रू ना आपको मैच्योर कर देता है, और उसके बाद आप जब डिसीजन लेते हो ना एकदम परफेक्ट डिसीजन होता है, वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता है। बीट इन लव, बीट इन योर फाइनेंसेस, बीट इन योर कैरियर, सब में एक इतना मेच्योरिटी आ जाता है कि आप एकदम ठीक डिसीजन लेते हो। और शनि के टाइम पे मैनिफेस्टेशंस प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। शनि के टाइम पे एक चीज़ बहुत अच्छा काम करता है, वो है हनुमान चालीसा। सो जितना रिसाइट हो पाए जस्ट रिसाइट हनुमान चालीसा। 3-4 पेज का है मुझे पता है, लेकिन एक बार आप याद कर लोगे ना, वो पढ़ते पढ़ते हो जाता है। इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट्स। मैं हर दिन पढ़ती हूँ, एंड हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको इतना स्ट्रेंथ मिलेगा ना, यू कैन, ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ भी आ जाए आप ओवरकम कर लोगे। एंड इसका तो मैं एकदम मतलब मैं इसको लिख के दे सकती हूँ, एंड आई हैव सजेस्टेड इट टू अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स कि हनुमान चालीसा पढ़ो भाई। हनुमान चालीसा आपको बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्पेशली ऐसे तो इफ़ेक्टिव है ही, अगर स्पेशली इन शनि के टाइम पे फंसे हुए हो ना, देन हनुमान चालीसा विल हेल्प यू
लाइक ओवरकम ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल, इट इज़ एक्चुअली दैट मच पावरफुल, बहुत पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हनुमान चालीसा का बात आप मेरे से सुन रहे हो ना, दैट मीन्स समहाउ यू आर सपोज टू हियर दैट। जब मेरा भी शनि का टाइम स्टार्ट हुआ था ना, आई गॉट टू नो इट फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो आई पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूटिवली, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो हूँ तो मैं इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लाइक आई फेल्ट लाइक फ्रॉम इनर कॉलिंग एक था कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो आई स्टार्टेड रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। मुझे तब पता नहीं था कि मेरे शनि का टाइम आने वाला है या कुछ, आई डिड नॉट नो दैट। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक, अगर आज मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, इसका मतलब यू आर सपोज टू लिसन टू दिस, ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, जिसके पास भी मैसेजेस जा रहे हैं ना, आई विल प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आपको ये सुनने को मिल रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यू आर टोल्ड टू रीड हनुमान चालीसा। प्लीज़ पढ़ो, इट विल गिव यू रिलीफ लाइफ में। आगे आपको जो भी आने वाला है, हनुमान चालीसा विल प्रोटेक्ट यू। और जिसके पास भी मैसेज जा रहा है उसको तो करना ही है। इट डोंट टेक मच टाइम, दिन में इतना टाइम आप मोबाइल देखते हो, 10 मिनट का हनुमान चालीसा सुन लोगे, इट डोंट टेक मच टाइम। आप लोगों ने हार्ट ब्रेक देखा होगा पास्ट में, एंड कुड बी लाइक अभी भी उसी फेज से गुजर रहे हो, एंड द टू चेंज विल कम टू योर लाइफ एंड इट विल हील दैट। वो हील करेगा आपको। Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. The moon. Five of Wands. See, I told you, right? Eight of Wands. Stuck energy. You are getting judgment. And finally, टू मैं बोली ना, मैं बोल रही ना, टू यू, मतलब आप लोगों के लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस आपके फिनेंसेस से है, आपकी हैप्पीनेस आपकी लव लाइफ से है, आपकी हैप्पीनेस आपके कैरियर से है। एक भी एरिया स्टक हो जाता है ना, तो लाइफ में ना ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, इमोशंस मतलब ऐसे होने लगते हैं, कुछ पता नहीं। बट फाइनली अब जजमेंट आ रहा है टू ब्रिंग दिस फॉर यू, टू ब्रिंग दिस फॉर यू। इट्स अ ग्रेट थिंग। इतना वेट किया आपने, इतना वेट किया, इतना वेट किया आप लोगों ने, माय गुडनेस। दिस टू इज गोइंग टू ब्रिंग टेम्परेंस। आई टोल्ड यू, राइट? सी, मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस। It's going to create balance, duality. The number 2 itself represents duality, means balance. सब कुछ बैलेंस हो जाएगा अभी आपके लाइफ में। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कौन से रास्ते में जाओ, कौन से रास्ते पे ना जाओ, ऐसा हालत हो गया था आपका। स्पेशली जो लोग शनि के टाइम से गुजरे हैं, आई नो द पेन, आई नो द पेन। इसलिए मैं बोल रही हूँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल, नाउ यू आर गेटिंग दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कप का इमोशंस, finances, new beginning. What all do you need? Six of Pentacles. Now you're in a giver energy. लैक मेंटेलिटी से बाहर आ रहे हो आप। अभी ऐसे सिचुएशन में जाओगे ना, जब भी जहाँ पे आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप दूसरों को दे सकते हो। आपको और किसी से लेना नहीं है। ये जब हाथ खोलेगी ना आपका, दूसरों को देने के लिए खोलेगी, अब लेने के लिए नहीं। आप दूसरों का भला कर पाओगे अभी। The magician, I told you, manifestations are coming true. I told you. Thank you God, thank you so much. ये सोर्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। I am so happy. Your pentacles, see, everything is getting aligned in your life. वो जो पैसे की चाहत आपको थी ना, you are going to get it. You are manifesting it. Just you are manifesting it. Love,
मनी, करियर, एवरीथिंग, जो सब कुछ रुका हुआ था, जो सब कुछ स्टक था, एवरीथिंग, एवरी कप डार्लिंग, एवरी कप यू आर गेटिंग, सब सब मिलेगा आपको। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, what all, चलो, what I'll just take 2 cards for your guidance। देखते हैं कि गाइडेंस में आपके लिए क्या है, कि अभी आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, सो दैट ये मैनिफेस्टेशन, ये जो डिवाइन गिफ्ट आपको मिलने वाली है, जो शिफ्ट आपके लाइफ में होने वाला है और हो रहा है, जो ट्रांजिशन के थ्रू आप जा रहे हो, उसमें कोई रुकावट ना आए, सब कुछ स्मूथली हो, एंड यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। डिवाइन आपको सब सब सुख दे, सब सुख दे। मे डिवाइन ब्लेस यू विथ एवरी हैप्पीनेस। आप हैप्पी रहना शुरू करो, हैप्पीनेस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और हनुमान चालीसा का जो मैंने बात बोला ना, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। अगर आपके पास ये मैसेजेस जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये मैसेज आपको सुनना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड आज मुझे पता चल रहा है कि वो उस चीज़, अगर मैं अपने शनि के टाइम पे अगर हनुमान चालीसा ना पढ़ी होती, तो जो इनर स्ट्रेंथ, आई टू गेट सुइसाइडल थॉट्स, बोलना नहीं चाहिए, बट दोस नेगेटिव थॉट्स, मैं इतनी हंसती खेलती, आई वॉज लाइक, पता नहीं उस टाइम पे क्या हो जाता है, यू नेवर नो। चलो कोई बात नहीं, थिंग्स हैव गॉट बेटर फॉर मी नाउ। ये बर्डन रिलीज का टाइम है, और मैं आपको यही बोलूँगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ आपके ऊपर है, उससे भागो मत, उसको उठाओ। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे भागने से ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दैट यू आर करेंटली फेसिंग, इसी से ही ट्रांजिशन आएगी। डू नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। उसको आपको लेना पड़ेगा। फिर से द वर्ल्ड कार्ड आया है। सो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट, हैव फेथ इन द प्रोसेस। ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब इस फेज से गुजरते हैं ना, तो ऐसा लगता है, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से पास होता है ना लाइफ, तब ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत कोसते हैं। तो वो चीज़ से कोसना नहीं, जो आपके पास है वो इस टाइम के लिए आपको सिक्योरिटी दे रहा है, तो फील ग्रेटफुल टू अस दैट थिंग जो दिया है ना। वहाँ बोलना बहुत ईजी है, मुझे पता है, बट करना बहुत मुश्किल है। उस टाइम पे सारा कुछ नेगेटिव ही याद आता है। somehow you have to like gather yourself, gather those pieces and gather that courage, and you have to pay that gratitude toward the universe। ठीक है, मुझे ऐसा अंदर से कॉलिंग आ रहा है कि फॉर सम ऑफ यू सन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। लाइक सन को जल चढ़ाओ, एंड लाइक सुबह एक बार अगर जल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर मंत्र जाप कर सकते हो तो भी अच्छा है। सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। फॉर सम ऑफ यू सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, और देखते हो गाइडेंस में क्या है आप लोगों के लिए। Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards. So you have the star card, and you have the ace of swords का card. So a new beginning. You are like a star. You are going to be into the star energy. ठीक है, you are going to be in that star energy and you are going to achieve. लोग आपको ना अभी इस एनर्जी में देखेंगे, इस एनर्जी में देखेंगे। जो पोटेंशियल आपके अंदर में थी ना, अब लोग उस पोटेंशियल को देखेंगे। पीपल विल सी यू फॉर हु यू आर। शायद इतना दिन से ना वो दबी हुई थी, स्टक थी, अब वो खिलने वाला है, फूल खिलने वाला है, बिकॉज आप खिलने वाले हो इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ with the star card. So yes, this was the channeling for today. 2 to 2 is very important for you. The sun is very important for you. Hanuman Chalisa is very important to you. This were your guidance. And अगर आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद का लगा कि this has got messages for you, divine messages for you, और उसके साथ आप रेजोनेट कर पाए, तो please like this video, subscribe this channel, and give me lots and lots of love. Thank you. Love you. Bye bye.